वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव कुमार सिंह। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एडवर्टीजमेंट इशू किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑन 13 अप्रैल 2025। तो आपको जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे hppsc.hp.gov.in पर, तो वहां पर ये आपको वेब पेज ओपन होगा और आपको ये नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है इस पे आपको क्लिक करना है और ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप वेब पेज पे जा सकते हैं, वेब पेज पे जा करके भी इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पीडीएफ ओपन होगा और ये जो नोटिफिकेशन है दैट एडवर्टीजमेंट नंबर 34/4/2025 और ये इशू किया गया था 13 अप्रैल 2025 को। और जो ये नोटिफिकेशन है बेसिकली हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए है। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस पे करने की और अप्लाई करने की, दोनों की लास्ट डेट है 10 मई 2025। 10 मई 2025 को लास्ट डेट दिया गया है। आइए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको भी हम देख लेते हैं। खासकर जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो जो रिजर्वेशन है, जो डिफरेंट पोस्ट निकाले गए हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बोनाफाइड रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, एक्स सर्विसमैन हो, देन वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये कहाँ के रेसिडेंट होने चाहिए? बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट होना चाहिए, तभी आपको इसका रिलैक्सेशन और बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी इन कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन वो कहां से बिलोंग करता है? अदर स्टेट से, उस सिचुएशन में ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। फिर आगे इन्होंने कहा है कि अगर जो लोग सर्विस में हैं और वो एनओसी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉयर, उस सिचुएशन में उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कैजुअल पर हैं, एडहॉक पर हैं, डेली रेटेड पर हैं, वर्क चार्ज पर हैं, ऐसे लोगों से एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग कंडीशन स्पेसिफाई किया गया है। तो जो मेन कंडीशंस है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। इसमें देखिए, जो कैंडिडेट है, जब आप अप्लाई करेंगे अपने फॉर्म को, तो आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर आप एकदम करेक्टली इन्फॉर्म करेंगे, सो दैट आगे जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो जो आपने ईमेल आईडी फिल की होगी उसी के थ्रू हो पाएगा। जो कैंडिडेट है वो अपना आधार नंबर भी, मतलब मैंने ऑप्शनल तो दिया है लेकिन आप कोशिश करिएगा उसको फिल कर दीजिएगा। देन जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को, उसकी लिस्ट इन्होंने दी हुई है। पहला चीज है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। दूसरा है इन्होंने बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट। तो ऐसा है कि केवल आपको बैचलर डिग्री नहीं अपलोड करनी है या केवल मार्कशीट नहीं अपलोड कर देनी है फर्स्ट ईयर की या फिर सेकेंड की या थर्ड की। आपको दो चीजें अपलोड करनी है। पहला आपको बैचलर डिग्री आपको अपलोड करनी है, और दूसरा जो कॉन्सॉलिडेटेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर जो 4 ईयर प्रोग्राम होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर का जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है उसको आपने अपलोड करना है। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए, और वो जो सर्टिफिकेट भी हो बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का होना चाहिए। इन्होंने पोस्ट की डिटेल दी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं जो चार डिपार्टमेंट है बेसिकली: पर्सनल डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एंड स्टेट टैक्स एंड एक्साइज। इन्होंने पोस्ट का नाम दिया हुआ है, पे स्केल आपको बता दिया है, कितनी पोस्ट हैं पर किस डिपार्टमेंट के अंदर वो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट में आपके दो सीट्स हैं, रूरल में 9 है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 9 है, स्टेट टैक्स एंड एक्साइज में 10 पोस्ट है। उसका इन्होंने नीचे कैटेगरी वाइज भी इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस और इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैन कुछ कंडीशंस इन्होंने बताई है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के हैं, तो अगर आप पर्टिकुलरली एमबीबीएस से बिलोंग करते हैं तो इस कंडीशन को केयरफुली आप रीड कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एमबीबीएस कैंडिडेट के लिए बताया गया है। एज के बारे में बात किया जाए तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और 35 ईयर्स का इन्होंने बार कब लगा दिया है? एक ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2025, उस डेट को आपका जो एज है वो 35 होना चाहिए। अगर उससे ऊपर एक्सीड करा है तो आप एलिजिबल नहीं है। जो अपर एज लिमिट है उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 ईयर्स का,
for those candidates who are belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC, person with disability, children or grandchildren of the freedom fighters of the Himachal Pradesh as declared by the government from time to time. तो भाई जो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड रेजिडेंट है और वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर जो कंडीशंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू मनाली, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर। जो इसको अप्लाई करने का तरीका है वो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और इस पे जाकर के ऑनलाइन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने जो वेबसाइट बताई है दैट इज www.hppsc.hp.gov.in पर /hppsc पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और जब आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग डिक्लेयर करना होगा। जो डिक्लेरेशन यहाँ पे मेंशन है इसको आप देख लीजिए। ये आपको सबमिट करने से पहले अपना डिक्लेरेशन आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में जो फीस है वो इन्होंने बता दी है कि कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 150 रुपीज है, जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 600 है। जो मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल हैं, जनरली फिजिकल डिसेबल्ड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डेफ, डम, EWS, मतलब इन्होंने अब बता दिया कि किसके लिए फीस 600 रुपए है। अदर स्टेट के लोग हैं तो उनके लिए भी 600 है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 150। तो ये आप चेक कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है और फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, पूरी छूट है इसमें। जो मोड ऑफ पेमेंट होगा बेसिकली ऑनलाइन आपको करना है, तो उसके अलावा और कोई मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। एडमिशन एंड रिजेक्शन की बात की जा रही है, इस पे इन्होंने अलग अलग कंडीशंस स्पेसिफाई किया हुआ है। इन्होंने ये भी बताया कि जो जिन लोगों को वो रिजेक्ट कर देंगे उसकी एक लिस्ट ये लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और आपको ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू आपको बता भी दिया जाएगा। जो प्रोविजनली रिजेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 10 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही करेक्ट फिल करिएगा। कॉल लेटर्स जो होंगे तो उसके लिए इन्होंने बता दिया कि ई कॉल लेटर आपको दिया जाएगा। कोई भी कॉल लेटर पोस्ट के थ्रू या प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट को कोई भी मतलब इन्होंने बता दिया कि कॉल लेटर आपको नहीं दिया जाएगा। और जो भी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट होंगे वो अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से जाकर के कमीशन के। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेज है। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा आपका मेन एग्जामिनेशन और तीसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होंगे उसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है एंड कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स इन सब्जेक्ट ऑफ जर्नल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एज पर द सिलेबस। जो सिलेबस इनक्लोज्ड है उसके हिसाब से आपके जो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे और वो 400 नंबर के होंगे। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है मेन एग्जामिनेशन में जो मूव कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद से वो 20 टाइम ऑफ द टोटल अप्रोक्सीमेट ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड इन अ ईयर थ्रू दिस एग्जामिनेशन। 20 गुना होंगे जिस 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी है उनको ये मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल करेंगे। देन उसके बाद से ये कह रहे हैं कि provided that aptitude test paper 2 of the preliminary examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks of fixed at a 33%, and therefore marks obtained in this paper shall not be counted for determining the merit of the candidate, which can drawn exclusively on the basis of marks obtained in GS paper 1। मतलब जो पेपर 2 है उसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेकर के आने हैं और ये मेरिट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो मेरिट बनाया जाएगा वो GS पेपर 1 के बेसिस पर बनाया जाएगा और तभी आपको मेन एग्जाम लिखने की परमिशन मिलेगी अगर आप क्वालिफाई मतलब मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो। नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू बी क्वालिफाइड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इफ ही और शी स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क्स इन GS पेपर 1। ठीक है, तो अगर आपको 0 या नेगेटिव मार्क्स आता है GS पेपर 1 में तो यू विल बी
कंसिडर्ड नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, सिंपल सी चीज दी। आगे देखते हैं इसमें जो सिलेबस है इन्होंने पेपर वन का वो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, पेपर टू का इन्होंने पेपर स्पेसिफाई कर दिया है। मेन एग्जामिनेशन के लिए देख लीजिए, नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन अनलेस ही और शी ऑब्टेन एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच कंपल्सरी पेपर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब हिंदी और एंड वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, एंड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब 45% आपको एग्रीगेट मिनिमम लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर द इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शैल नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट। जैसे मान लीजिए अगर टोटल जो वैकेंसी किसी पर्टिकुलर है, तो उसके 3 गुना ही आपको कॉल किया जाएगा, उससे ज्यादा लोगों को इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। जो कंपलसरी पेपर्स हैं उसकी डिटेल दे दिया गया है, जो ऑप्शनल पेपर हैं उसके बारे में बता दिया गया है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप इसमें आप जो भी आपके आपसे रिलेट करेगा उसको आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे इन्होंने इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बता दिया गया है, तो इन्होंने अपनी कंडीशंस बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दी है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट में। हाउएवर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज द पर्सनालिटी टेस्ट वुड बी डिटरमिन्ड फॉर द फाइनल मेरिट ऑफ द सिलेक्शन। तो जो आप मेन एग्जामिनेशन में और जो पर्सनालिटी टेस्ट में जो मार्क्स पाएंगे उन दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंपलसरी पेपर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी विल नॉट बी काउंटेड फॉर ओवरऑल रैंकिंग। तो जब ये तो फाइनल मेरिट ऑफ सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब रैंक की बात आएगी तो उसमें कंपलसरी पेपर जो इंग्लिश और हिंदी है उसके नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे, तो फिर वहां पे आपकी रैंक क्या होगी, चेंज हो सकती है। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी क्लेम्स है, अलग अलग हेडिंग करके इन्होंने बाकी और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इन्होंने दे दिया है। तो आप क्या करिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल्ड स्टडी करिए, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए जो भी कंडीशन स्पेसिफाई किया गया है उसको आप रीड आउट करिए और अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर और यही सब कंडीशंस हैं और किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, और जब लास्ट में जब अप्लाई करेंगे तो आपको किन किन चीजों को वेरीफाई करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस बता रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। देन इन्होंने फैसिलिटेशन काउंटर बना रखा है गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब आपको गाइड करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पे अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप क्या करिए, कॉल करके इनसे बात करिए और अपनी जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करा लीजिए। अगर आपको लगता है फोन नहीं मिल रहा है, नहीं उठ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग एब्रिविएशन आप इन्होंने इस्तेमाल किया था उसका इन्होंने यहाँ लास्ट में डिटेल दे दिया है। तो आप अगर एलिजिबल हैं आप फॉर्म अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।